बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है अल्लाह ताला के करम फजल से सारे बेहतरीन होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अदविया साजी की मसनूआत। अदविया साजी की मसनूआत, ये चैप्टर का नाम है और टॉपिक है जी कर्स की तारीफ़ करें, कर्स या पिल्स की तारीफ़ करें और अच्छी कर्स की खूबियाँ बयान करें। क्वेश्चन क्या है, दोबारा गौर से सुने। कर्स या पिल्स भी ये क्या होती है, या कर्स और पिल्स से क्या मुराद है। कर्स या पिल्स की तारीफ़ करें और अच्छी कर्स की खूबियाँ बयान करें। व्हाट डू यू मीन बाय पिल्स एंड राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पिल्स। अच्छी कर्स की खूबियाँ बयान करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं तारीफ़ इसकी क्या है। ये छोटी छोटी सी जो मेडिकल स्टोर पे अगर जाएं, बिल्कुल छोटी छोटी सी गोलियां मिलती हैं, बिल्कुल छोटे साइज़ की, जिनका वज़न 1 से 5 ग्राम हो। अद्वियाती अशिया से बनाई हुई गोलियां, अद्वियाती अशिया से बनाई हुई गोलियां जिनका वज़न कितना हो जी, 1 से 5 ग्राम, यानी कि कम अज़ कम 1 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्राम। 1 ग्राम से 5 ग्राम जिनका वज़न हो, तो उनको, उन अद्वियाती अशिया वाली गोलियों को हम कर्स कहते हैं या पिल्स कहते हैं। डेफिनेशन को दोबारा गौर से देखें। कर्स की तारीफ कहता है छोटी छोटी अद्वियाती गोलियां जिनका वज़न, इम्पॉर्टेंट यही पॉइंट है, जिनका वज़न 1 से 5 ग्राम तक होता है। फिर दूसरी बात है कि वो गोल या बैजवी ही होती हैं, या गोल चौरस नहीं होती, स्क्वायर टाइप नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, गोल या बैजवी, गोल या बैजवी शक्ल में मिलती हैं, कर्स या पिल्स कहलाती हैं। इसका इस्तेमाल कसरत से होता है, जिस तरह जी पैरासीटामोल की गोली, जी फ़लाँ की गोली, फ़लाँ की गोली, रिजिक्स की गोली, मुख्तलिफ टैबलेट हैं, मेडिसिन छोटी छोटी, बिल्कुल वो गोलियां जो बिल्कुल छोटे साइज़ की हों, कर्स या पिल्स कहलाती हैं। इसका इस्तेमाल कसरत से होता है। तलख और नाखुशगवार अशिया को जिस्म में दाखिल करने का आसान तरीका है। इसका क्या मतलब है कि कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनका अपना जायका बिटर होता है, तलख होता है, वो बिल्कुल तेज़ और तुर्श जायका होता है, और वो या कड़वा होता है, और वो खाने के लिए काबिल नहीं होती। अगर उनको खाएंगे, डायरेक्ट खाएंगे, तो हो सकता है भी कै आ जाए, वॉमिट हो जाए। तो उनको वो अद्वियात जो तलख होती हैं और उनका जायका ना खुशगवार होता है, खुशगवार नहीं होता, उन चीज़ों को जिस्म में दाखिल करने के लिए बेहतरीन तरीका क्या है कि उन अद्वियात की, उन अशिया की कर्स या पिल्स बना ली जाएँ। कर्स की पिल्स, कर्स कहते हैं या पिल्स, ये बना के जिस्म में दाखिल की जा सकती हैं। फिर कहता है कि इनका असर काफ़ी देर तक रहता है और इनकी नकलो हमल भी आसान है। ये डेफिनेशन की मैंने कुछ पॉइंट बना दिए हैं ताकि डेफिनेशन को याद रखना आसान हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका इस्तेमाल कसरत से होता है, तलख और नाखुशगवार अशिया को जिस्म में दाखिल करने का आसान तरीका है। और तीसरा पॉइंट कि इनका असर काफ़ी देर, इनका असर काफ़ी देर तक रहता है, इनका असर काफ़ी देर तक रहता है और इनकी नकल हमल भी आसान है। फिर कहता है अच्छी कर्स जो है ना, अच्छी कर्स, ये हमने कहा ना अच्छी कर्स की खूबियाँ। अच्छी कर्स की 4 मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 मेजर खूबियाँ हैं। कहता है 5वीं खूबी भी हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये 5वीं खूबी भी पढ़ेंगे वो कौन सी है, तो 4 खूबियाँ जो हैं वो ज़्यादा अहम है। नंबर 1, हल पजीरी, सबसे ज़्यादा अहम जो है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है हल पजीरी। इंग्लिश में इसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी। देखें, हमने गोली खाई है ना, गोली, ये जो कर्स या पिल्स की शक्ल में, कर्स या पिल्स की शक्ल में हमने कोई टैबलेट, कोई गोली खाई है, और वो जिस्म में जाए, हमारे मैदे में हल ही ना हो, गोली की शक्ल में रह जाए, फिर अंतड़ियों में आ जाए, वो हल ही ना हो, वो अंतड़ियों में भी हल ना हो, अंतड़ियों से बड़ी आंत में जाए और बड़ी आंत से खारिज हो जाए। इसका मतलब है वो हल ही नहीं हुई जिस्म में, और क्योंकि हल नहीं हुई उसका जिस्म में फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो जिस्म में जब फ़ायदा नहीं होगा तो फिर उसका
बेफ़ायदा साबित होगी और नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। तो इसलिए पहली खूबी है कि जैसे ही हम कोई गोली खाएं वो मैदे में या फिर आंतों में जाके हल हो जाए, उसकी हल पजीरी, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत अहम है। कहता है कि आंतों में लाजमन तहलील हो जाना अहम खूबी है। पॉइंट नंबर 1, इसको याद रखें, पॉइंट नंबर 1 भी आंतों में लाजमन तहलील होना बहुत अहम है। फिर कहता है बाज़ पिल्स जब तैयार होती है ना, दूसरा अहम पॉइंट है कि कुछ पिल्स ऐसी हैं, कर्स ऐसी होती हैं, जब वो ताज़ा ताज़ा तैयार होती हैं तो उनके अंदर उन पिल्स में यानी कि मैदे में और आंतों में हल होने की खूबी बहुत बेहतरीन खूबी होती है। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है ये खूबी कम होती जाती है और बिल आखिर एक मखसूस टाइम होता है कि उस टाइम के बाद उसकी सॉल्युबिलिटी वाली खूबी ख़त्म हो जाती है। और वो जो टाइम पीरियड होता है उसी की बेस पे, इसी टाइम की बेस पे मेडिसिन की एक्सपायरी डेट को फाइनल किया जाता है। ये बड़ी ही अहम चीज़ है, एक्सपायरी डेट। और एक्सपायरी डेट का तयन उनकी हाल पजीरी से देखा जाता है कि जब तक उसकी हाल पजीरी की शरह है वो ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और एक टाइम आएगा कि उसकी हाल पजीरी कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद वो जिस्म के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। उसके बाद हम उसे कहते हैं ये एक्सपायर हो गई, ये यूज़ करने के काबिल नहीं है। तो हमने कहा कि बाज़ पिल्स जब तैयार होती हैं तो इस खूबियों की हामिल होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये खूबी कम होती जाती है और बिल आखिर ये खूबी कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जी, बड़े पैमाने पर तैयार कुनिंदगान पिल्स पर शक्कर की तह चढ़ा देते हैं। जब बड़े पैमाने पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में बड़े बड़े फार्मासिस्ट, बड़ी बड़ी टीम होती है फार्मासिस्ट की, असिस्टेंट फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट की एक बहुत बड़ी टीम होती है। वो जब बड़े लेवल पे मेडिसिन को तैयार करते हैं तो क्या करते हैं जी, वो पिल्स पर शक्कर की, कार्बोहाइड्रेट्स की, शक्कर की एक तह चढ़ा देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद कहता है जब ये तह ताज़ा तैयारशुदा और शक्ल पजीर कर्स पर चढ़ा दी जाए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि ये जो तह चढ़ा देते हैं ना, शक्कर की तह चढ़ा देते हैं, और शक्कर की तह जब ताज़ा तैयारशुदा और शक्ल पजीर कर्स पर चढ़ा दी जाए तो कर्स का मादा आहिस्ता आहिस्ता तह के अंदर सिकुड़ता है और खुश्क होता जाता है। यानी कि वो बता रहा है कि अगर जैसी मेडिसिन तैयार होती है तो फ़ौरन उसके ऊपर शक्कर की कोटिंग चढ़ा दी जाए तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा टाइम गुजरने के साथ साथ वो कर्स की मिकदार जो मटेरियल है वो सिकुड़ता है। वो क्या करता है, पहले साइज़ बड़ा होगा और वो साइज़ सिकुड़ जाएगा, वक्त गुजरने के साथ साइज़ सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने से साइज़ कम होगा, जब कम होगा तो ऊपर जो तह लगी हुई थी बड़े वाली, अंदर वाला जिस्म सिकुड़ गया, ऊपर वाली तह डैमेज हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, तो इसलिए करना क्या चाहिए कि फ़ौरन तह चढ़ाने की बजाय उसे कुछ टाइम के लिए खुश्क होने देना चाहिए, कि कुछ टाइम के लिए वो खुश्क होने दें। जैसे जैसे वो खुश्क हो जाएगी, कुछ देर तक खुश्क होने के बाद उसके ऊपर शक्कर की तह चढ़ा दी जाएगी तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये पॉइंट बताया जा रहा है। जब ये ताज़ा तैयारशुदा और शक्ल पजीर कर्स पर चढ़ा दी जाए तो कर्स का जो मादा होता है, मटेरियल होता है, आहिस्ता आहिस्ता उस तह के अंदर, उस कर्स की जो तह है, कोटिंग है शक्कर की, उस तह के अंदर सिकुड़ता है और खुश्क होता है और बिल आखिर वो कर्स की जो तह होती है टूट जाती है, डैमेज हो जाती है। इसलिए उससे बचने के लिए पहले उसे कर्स को थोड़े टाइम के लिए खुश्क होने दिया जाए और उसके बाद शक्कर की तह चढ़ाई जा सकती है। इसके बाद है जी नंबर 2, यकसानियत, यानी कि होमोजेनिलिटी। ठीक है, इसमें यकसानियत का मतलब है कि मिकदारी खुराक यकसां होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर मिकदारी खुराक को सही रखना मकसूद हो तो दवा को यकसां तौर पर पिल्स के मादे में फैला होना चाहिए। पिल्स का जो मटेरियल है ना, पिल्स का आपने सुना हुआ है, ये जी 20 mg टैबलेट है, ये जी टैबलेट 20 mg है, ये 50 mg है, ये 200 mg है, ये 400 mg है, ये 500 mg मिलीग्राम, बहुत थोड़ी मिकदार में होता है। और अगर उस टैबलेट का साइज़ देखें तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार होती है, फिलर्स डाले होते हैं और उसके अंदर जो असल जेन्युइन मटेरियल डाला होता है भी इतने मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, वो बहुत ही कम मिकदार होती है। तो वो कहता है कि वो जो थोड़ी असल मेडिसिन की असल मिकदार है, वो जो मेडिसिन का दूसरा मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर उसकी असल मिकदार को
यकसा तौर पे हल होना चाहिए। ये ना हो कि किसी एक जगह पे ज़्यादा हो, दूसरी जगह पे कम हो, एक टैबलेट भरी हुई हो फुल, दूसरी टैबलेट खाली हो असल मटेरियल से। तो वो कहता है जो असल मटेरियल है मेडिसिन का, वो टैबलेट या कर्स के अंदर यकसा तौर पर फैला होना चाहिए। मिकदारी खुराक को अगर सही करना मकसूद हो तो दवा को यकसा तौर पर पिल्स के मादा में फैला होना चाहिए। उसके बाद है जी वज़न में यकसानियत। कहता है कि वज़न में यकसानियत हो ताकि मिकदारी खुराक सही रहे। ऐसा ना हो कि जब हम पैकिंग करते हैं, टैबलेट्स बनाते हैं, तो एक टैबलेट जो उसके अंदर जी 20 मिलीग्राम है, दूसरी टैबलेट है जो उसके अंदर 21 मिलीग्राम है, तीसरी टैबलेट है उसके अंदर 25 मिलीग्राम है, चौथी टैबलेट है उसके अंदर 19 मिलीग्राम है। तो वो टैबलेट के अंदर मिलीग्राम का फ़र्क आ गया, मिकदारी खुराक का फ़र्क ऐसा नहीं होना चाहिए। हर टैबलेट के अंदर मिकदारी खुराक बराबर होनी चाहिए। तो कहता है कि वज़न, उसका जब वज़न देखें तो वज़न भी इतने मिलीग्राम, मैंने जो कहा ना 20 मिलीग्राम, 19 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम, उसका जो वज़न है मिकदारी खुराक वज़न वो बराबर होना चाहिए। वज़न में यकसानियत हो ताकि मिकदारी खुराक सही रहे। उसके बाद मौजू शक्ल होना, उसकी शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए। याद रखें मुंह के ज़रिए जब हम गोली को यूज़ करते हैं, निगलते हैं हलक के ज़रिए, तो ख़तरा इस बात का होता है कि गले में अटक जाती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनके गले में अटक जाती है। तो इसलिए उसकी शक्ल ऐसी हो कि वो गोल हो या बेजवी हो, ओवल टाइप हो या सर्कुलर टाइप हो, ताकि वो गले में अटकने की बजाय गले से गुजर जाए। यानी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि उसकी शक्ल चौरस स्क्वायर टाइप बना दी जाए, तो ऐन मुमकिन है कि स्क्वायर बनाएंगे तो गले में अटक सकती है। तो उसकी ऐसी खूबी ये है मेन कि एक तो उसको खुश मौजू शक्ल होना चाहिए, उसकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए, बेजवी होनी चाहिए, सर्कुलर होनी चाहिए। इसको देखें, कहता है निगलने में सहल करने के लिए, सहल का मतलब आसानी, कि किसी भी टैबलेट को, मेडिसिन को निगलते हुए जब गले से निगलते हैं तो निगलने में आसानी पैदा करने के लिए पिल्स को गोल या बेजवी होना चाहिए। बेजवी कर्स गज़ा की नाली में आसानी से दाखिल होने की सहूलत का हामिल होना चाहिए। यानी कि कर्स के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि वो गज़ा की नाली में आसानी से दाखिल होने की सहूलत उसके अंदर हो। उसके बाद है ये 5वीं खूबी, जिसके बारे में हमने कहा था कि 4 खूबियाँ तो ज़रूरी हैं और 5वीं खूबी भी अगर हो तो वो बेहतर है। ये 5वीं खूबी हम बता रहे हैं कि उसका बेजायका, टेस्ट ना आ रहा हो, कोई मीठा या नमकीन या किसी भी किस्म का या कड़वा जायका नहीं होना चाहिए। कहता है बेजायका और खुश शक्ल, कि उसकी शक्ल भी अच्छी हो, देखने में अच्छी महसूस हो, और उसका जायका भी ना हो, टेस्ट लेस हो। यानी कि टेस्ट लेस एंड एलिजेंस, ये 2 खूबियाँ होनी चाहिए। कहता है कि पिल्स को तह चढ़ानी चाहिए। पहली बात है कि पिल्स को तह लाजमी चढ़ानी चाहिए। बाज़ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि हम चाहते हैं कि वो आंतों में जाके तहलील हो, मैदे में तहलील ना हो। क्यों? उसकी एक वजह है, अगर वो हम टैबलेट खाते हैं हमारे मैदे में जाके तहलील हो जाती है। मैदे में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, मजबूत, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगर वो मेडिसिन मैदे में तहलील हो जाए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो जाए और वो उसकी असल शक्ल ही ख़त्म हो जाए, असल शक्ल में बरकरार ना रहे, तो हम चाहते हैं कि वो आंतों में जाकर, आंतड़ियों के अंदर जाकर तहलील हो, मैदे में तहलील ना हो। तो इस मकसद को हासिल करने के लिए पिल्स के ऊपर तह को लाजमी चढ़ाना चाहिए। टैबलेट के ऊपर कोटिंग, ख़ास मटेरियल की कोटिंग लाजमी करनी चाहिए। पिल्स को तह चढ़ानी चाहिए। फिर कहता है शक्कर की तह वार्निश करना या सिल्वर करना। 3 चीज़ें बता रहा है, शक्कर की तह वार्निश करना या सिल्वर करना अमले तहलील को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। अमले तहलील का मतलब है कि वो कहाँ जाके, मैदे में तहलील हो रही है या आंतों में जाके तहलील हो रही है। तो अगर हम शक्कर की तह चढ़ा दें, सिल्वर की तह चढ़ा दें, वार्निश कर दें, तो इन तहों के चढ़ाने से उनकी सॉल्युबिलिटी पर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उनके तहलील होने पे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ नहीं है, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि ये तह आसानी से आंतों में जाके उतर जाती हैं। ये जब हम वार्निश, सिल्वर करना, शक्कर की तह चढ़ाते हैं तो ये आंतों में जाके तहलील हो जाती हैं आसानी से। दूसरी बात जो अहम है,
मोतियों की तरह तह से गुरेज करना चाहिए, मोतियों की तरह तह से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी ना हल पजीर हैं। मोतियों की तरह की तह चढ़ा दी जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, बहुत इसके नेगेटिव फैक्ट्स हैं। नेगेटिव फैक्ट्स क्या हैं कि क्योंकि ये बिल्कुल ही ना हल पजीर है। पहली खूबी ही हमने ये पढ़ा कि हल पजीरी, सॉल्युबिलिटी, उसके अंदर हल पजीरी होनी चाहिए। और उसके ऊपर अगर ऐसी तह चढ़ा दें, मोतियों की तरह की तह चढ़ा दें और वो हल पजीर ना हो, इसका मतलब हमें ये खूबी हासिल नहीं हुई, इसका फ़ायदा हासिल नहीं होगा, तो ये चीज़ बेफ़ायदा हो जाएगी, नुकसानदेह हो जाएगी, हमारा मटेरियल भी ज़ाया हो जाएगा। तो ऐसी तय नहीं होनी चाहिए जो कि ना हल पजीर हो। कैसी तय होनी चाहिए? जो आंतों में जाके हल पजीर हो, आंतों में जाके मेडिसिन तहलील हो जाए। ये प्रॉपर्टी जहन में रखें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, इसका एक अदर स्क्रीनशॉट भी मैं साइड पे हूँगा, तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ताकि आप प्रैक्टिकल्स में पेपर्स में इसको रिव्यू कर सकें और यहीं से आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। ये कंप्लीट क्वेश्चन यहीं पे एक स्क्रीनशॉट पे आपका सेव हो जाएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इजहार करें, और वो दोस्त जो नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने बाकी दोस्तों से शेयर भी करें ताकि बाकी सब दोस्तों का फ़ायदा हो। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।